जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लॉस एंड प्रॉफिट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसका प्रथम पार्ट नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रथम पार्ट का, आप लोग अवश्य जाकर उसको देखिए ताकि लॉस एंड प्रॉफिट का जो बेसिक कंसेप्ट है आप लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई आएगा बेसिक चीज़ तो बीच बीच में हम बताने का आप लोग को सिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग को मैथ आज सिखाते हैं अच्छी तरीक़ा से। ये जो हम क्लास चला रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग को एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखकर हम चला रहे हैं ताकि आप लोग को एसएससी और रेलवे में जाकर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और आप जॉब पकड़ सके। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। आज नए टॉपिक के साथ आए हैं। मेरा टॉपिक लाभ और हानि है। इसके पहले इसका एक पार्ट हो चुका है, तो चलिए दूसरे पार्ट में आप लोग का सिखाते हैं कि कैसे मैथ बनता है। ठीक है, चलिए तो प्रथम सवाल जो है उसको देखते हैं हम। एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2220 रुपया है। ठीक है, मैंने जो एक वस्तु है जिसका बिक्री मूल्य 2220 रुपया है, उस पर 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु को लागत मूल्य क्या होगा, लागत कीमत क्या होगी। यानी यह जो सवाल है ये पूछ रहा है आपका कि बिक्री मूल्य आपको दिया हुआ है, माने विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस दाम पर वस्तु को हमने बेच दिया वो दिया हुआ है, उस पर यह भी बता रहा है कि 20% का हमको प्रॉफिट हुआ, तो उस वस्तु का लागत कीमत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लागत कीमत अब क्या होगा, कैसे निकलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोग से आज। तो चलिए आप लोग सीखिए। विक्रय मूल्य यानी जो वस्तु का बिक्री हो, जिस दाम पर वस्तु बेचा गया हो, और क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदा गया हो। तो यह हमारा बिक्री मूल्य दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लिखेंगे विक्रय मूल्य आपको मालूम है कि 2220 रुपया है और क्रय मूल्य हमको मांग रहा है। ठीक है, और लाभ भी मालूम है प्रतिशत में कि 20% है। तो अब इसकी क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो चलिए झट से निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का हमको फार्मूला एक इस पर लिखा हुआ है पहले से, इसी फार्मूला से हम क्रय मूल्य भी निकालेंगे विक्रय मूल्य भी निकालेंगे, और लाभ भी होगा तो लाभ भी निकालेंगे, और घाटा भी होगा तो घाटा पर भी सवाल बनेगा। तो इससे कि इसमें लाभ दिया हुआ है, तो इसमें विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस माइनस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। यानी जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे यहाँ, और जब घाटा होगा तो माइनस करेंगे। तो चलिए इस पर हम बनाते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा मालूम है, विक्रय मूल्य बराबर 2220 रुपया बराबर क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो 1 मान लिए प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत यानी 20%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2220 प्लस बराबर x प्लस x का 20/100, जैसे प्रतिशत यहाँ है हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 20 बचे 100 बराबर 2220 बराबर। अब देखिए ई क्या हो गया, x प्लस x का बटा 5। ठीक है, अब इसको करेंगे 5 इकाई 5x प्लस 1x 6x हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप में लिख दे रहे हैं ताकि एक लाइन बच जाए, 6x/5। अब हमको बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ 2220 प्लस 6x/5। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं। तो यानी 6x बराबर 2220 गुने 5 हो गया। अब इस 6 से इसको काट दीजिए। ठीक है, चाहे अगला स्टेप में काटिए। चलिए, इसलिए x बराबर 2220 गुने 5/6, इसको 3 से काट दीजिए, 2 से 2 आई 6, 2 से कट जाएगा 1 1 1 0, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 की 9, 2 बच गया 1 21 हो गया, 70 के 21 370 बराबर 370 गुने आपका हो जाएगा ये 5 बराबर 5 0 0 7 बचे 35 के 5 5 आई 15 3 18 1850 रुपया आपका यही क्रय मूल्य इस वस्तु का था जो आपने निकाला। और ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इस सवाल को हम बनाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ही रहा, ठीक है। एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपया में बेचा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने में बेचना था। मतलब यह हुआ है कि कोई वस्तु है, एक व्यक्ति जो वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वास्तव में उसने 20% हानि हो गया, माने जितना वो फायदा कमाना चाहता था उतना उसको घाटा हो गया। तो चलिए इसको क्या हुआ, लाभ तो कमाना चाहता था लेकिन घाटा पर बेचा। तो कितना में बेचा, 480 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि उसको 20% लाभ होता है, यह सवाल पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यानी वस्तु का आपको विक्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य बराबर मालूम है आपको, क्या मालूम है, विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। इसको क्या हो रहा है अभी, घाटा, हानि बराबर 20%। तब हमको क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहला स्टेप में क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य के बाद फिर 20% लाभ जोड़ेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। इतना तो समझ में आप लोग आ रहा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 480। क्रय मूल्य कितना है, नहीं है मालूम, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है। तो 100 रुपया अब माइनस घाटा क्या है, 20% के हानि, तो x का क्या हो जाएगा, 20%। x घटाओ x का 20/100, 20/100 बराबर x घटाओ x/5 बराबर 480 रुपया। यानी 480 अब 5 इकाई 5, यानी 5x माइनस x/5 बराबर 480 बराबर 4x/5। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए और इसको कुछ नहीं है बटा में, तो इससे गुना करा दीजिए। तो इसको गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x × 5 × 480। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 480 बटा गुना में है तो ये चल जाएगा भाग में, बरचौक 48, 120 मरतबे कट गया, बराबर कितना आपका हो गया, x बराबर 5 × 120 बराबर कितना होगा, 600 रुपया हो गया आपको। अभी 600 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपका उत्तर अभी नहीं आया। कह रहा है कि जो वस्तु खरीदा गया था वह दाम अभी हम निकाले हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर अब आपका हो गया 600 रुपया, ठीक है। अब 600 रुपया क्रय मूल्य आ गया, तो इसको कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो कितना पर बेचा जाए। तो इसका आप क्या करेंगे यहाँ कि 20% निकाल के और सीधे इसमें 600 में जोड़ देंगे, और नहीं तो इसका विक्रय मूल्य निकालते। तो क्रय मूल्य 600 प्लस 600 का 20%, ठीक है, मैंने क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%, यही हमारा नया विक्रय मूल्य बनता है जब 20% लाभ पर बेचता। तो 600 प्लस 20/5 100 और फिर 12/5 60, 120 रुपया। तो 120 रुपया जुड़ जाएगा, यानी 720 रुपया आपका यही उत्तर हो गया। और इस सवाल का ऑप्शन ए इसका सही हो गया। चलिए इस प्रकार यह बनेगा। एक और क्वेश्चन है, उसको हम बना के आप लोग को सिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। इसलिए हम एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं कि ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ जाए। चलिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। यदि कोई वस्तु 178 रुपया में 11% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है, कोई वस्तु है जो कि 178 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता है, हमको घाटा हो जाता है कितना, तो 11%। तो लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो यानी 11% फिर इसको लाभ चाहिए, तो उसके लिए नया विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो पहले तो हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे और तब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है, तो मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा विक्रय मूल्य मालूम है 178 रुपया, क्रय मूल्य कितना है नहीं मालूम है, तो 100 रुपया मालूम हो गया ना, मान लिए तो 100 रुपया, ठीक है। और आपका हानि क्या मालूम है, हानि मालूम है 11%। अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे, क्या करेंगे, 178 विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य x माइनस x का 11%, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100x माइनस 11x बटा 100 बराबर 178 बराबर 89x बटा 100। अब यहीं से 89 दूना 178 2 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर कुछ ना है तो 1 है, 100 में 200 से गुना हो जाएगा तो 2 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो गया। यानी अब क्रय मूल्य हमारा मालूम चल गया, कितना हो गया, क्रय मूल्य मालूम चल गया हमारा 200 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 11% और निकाल के 200 में हमको जोड़ना पड़ेगा, तब न विक्रय मूल्य मालूम चले नया, जिससे 11% का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, 200 प्लस 200 का 11%, ठीक है। तो 200 रुपया हो गया, 200 क्या हुआ, क्रय मूल्य जो खरीदा था, अब प्लस 200 का 11% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो ये विक्रय मूल्य बराबर हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य का 11%, तो 200 प्लस 200 का 11/100, तो 200 11 दूनी 22 बराबर 222 रुपया आपका नया विक्रय मूल्य होगा। यही आपका फाइनली उत्तर होगा। चलिए कहाँ है, ये आपका ऑप्शन सी में है, ये तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।